अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ मौजूद हैं सैयद शम्स के साथ, जिन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा सफ़र किया पाकिस्तान का। कई लोगों के लिए एक ख्वाब होता है, लेकिन इनके लिए एक हकीकत बनकर रह गया था। शुरू कहाँ से हुआ, ये जानने के लिए काफ़ी को लोग इंक्वायरीज़ भेजते रहे यूरोप से और पूरे यूके से। ये जानना चाह रहे थे कि एक तो आइडिया कहाँ से मिला, दूसरा यूँ सवाल पूछते थे कि जाने के लिए ज़रूरियात किस चीज़ों के लिए है। इसी वजह से शम्स ने तय किया कि वो अपने नाज़रीन और हाज़रीन को बताएंगे कि ये सफ़र कैसा रहा। और सबसे पहले शम्स भाई, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि ये सफ़र बाय रोड टू पाकिस्तान, यूके टू पाकिस्तान, ये शुरू कैसे हुआ? सोच पहले कब आई कि आपने ये टूर करना है? और दूसरी बात यह है कि क्या ये सफ़र का रीज़न बता सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शम्स बिन रियाज़ है। बेसिकली मैंने ये ट्रिप क्वाइट अ फ्यू टाइम मैंने किया है यूके से पाकिस्तान गाड़ी में। आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली बचपन से ही मुझे शौक़ था गाड़ी का, फिर गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाना, इस तरह की चीज़ों का शौक़ था मुझे। और फिर एक दिन ऐसे ही मेरे ज़हन में ये सोच आई कि अगर लॉन्ग ड्राइव करनी है तो वाई नॉट कि पाकिस्तान चला जाए। उस सिचुएशन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस सिलसिले में आई कि मेरे पास इंटरनेट के ऊपर किसी किस्म की कोई भी हेल्प मौजूद नहीं थी। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो शायद आपको जितनी भी वीडियोस अब मिलेंगी रिसेंटली, उनमें सबसे पुरानी वीडियोस अगर हैं तो वो मेरी वीडियोस अपनी हैं। इससे पहले यूट्यूब के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी सिवाय इसके कि एक भाई ने शायद 2006 और 2007 में एक वीडियो क्लिप पाकिस्तान और ताफ्तान बॉर्डर, जो ईरान का बॉर्डर है, उसका एक छोटा सा क्लिप चढ़ाया हुआ था। आई थिंक 20-25 सेकंड का क्लिप था। और उस क्लिप में भी वो बस में सफ़र कर रहे थे और वेट कर रहे थे। सो उस वीडियो को देख के आइडिया मुझे मिला कि ताफ्तान किस जगह पे है। तो मुझे पता चला कि ताफ्तान लिंक्ड बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। वहाँ से फिर एक तजस्सुस पैदा हुआ मेरे अंदर कि ये बॉर्डर है, चले मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ढूंढते हुए रास्ता कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले मैंने जो रास्ता बनाया वो इस हिसाब से था कि फ़्रांस से चला जाए स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड से इटली, और इटली के एंड के ऊपर बारी के बाद ब्रिंदसाई के से वहाँ से एक फेरी लेकर आगे चला जाए ग्रीस, और ग्रीस से तुर्की, और फिर तुर्की से ईरान और पाकिस्तान का सफ़र। ये मेरे जहन में पहली थॉट आई, जिसकी वजह से मैंने कुछ दोस्तों को एग्री किया अपने साथ चलने पे। हमने पहला टूर किया आई थिंक 2008 और 2009 में। हमने बाई रोड तुर्की इटली के एंड तक का सफ़र किया, इस स्टेशन का सफ़र किया ब्रिंदीसी, जो भी पोर्ट का नाम है, बारी गए, वहाँ पे नेपल्स गए, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी की, यहाँ से फेरीज कब जाती हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन। वो हमारा एक वीक का टूर था। उसमें हमने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो इन्फॉर्मेशन निकाली कि यहाँ से आगे कैसे जाया जाएगा। और एंड पे आउटकम ये निकली कि ये रास्ता बहुत ही लंबा है और ये एक किस्म का इम्पॉसिबल है। इसके अलावा जो मेरे सामने और रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा थे। फॉर एग्ज़ाम्पल तुर्की तक ठीक है, दैट्स फाइन। तुर्की के आगे इसके बाद ईरान के कोई मैप नहीं मिलता। ईरान के अंदर की सिचुएशन ऑब्वियसली ओवरऑल पूरी दुनिया को पता है कि ईरान की सिचुएशन काफ़ी बैड है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे फिर मुझे मिले जो अर्ली 1980s या 1970s में जिन्होंने सफ़र किया हुआ था, एक दो ऐसे मिले। उन लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली। उन लोगों के पास भी ऑब्वियसली 25-30 साल 35 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उन्हें उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी उनका ये ख्याल था कि हमें ये सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तुर्की के बॉर्डर पे जो तुर्किश लोग हैं वो लोग लूटते हैं, वो लोग मार भी डालते हैं। सम इस तरह के क्वेश्चन थे और आंसर थे उनके। लेकिन फिर इसके बाद ये सवाल एक बार फिर निकला, और उस सवाल के बारे में फिर मैंने गूगल सर्च की। ऑब्वियसली वो कहते हैं जब इंसान का तजस्सुस बढ़ जाता है तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग पे एक चीज़ सवार हो जाए तो वो
चैन नहीं लेते। मैं भी शायद ऐसे ही कुछ लोगों में से था। फिर ये इन्फॉर्मेशन ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ रूट्स मिले। उस रूट की रोशनी में एक सवाए ईरान के मेरे पास ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होगी, जिसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ये सफ़र करना चाहिए। एनीवे, सफ़र बहुत लंबा है, उसमें आने वाली डिटेल, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कहाँ पे सफ़र एंड हुआ, इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये एक लंबी स्टोरी है। उसके लिए बेसिकली मुझे कई पार्ट्स पे वीडियोस को बनाना पड़ेगा। इतने लंबे पार्ट्स ना तो मैं वीडियोस को हम लोग अपलोड कर पाएंगे कंप्यूटर के ऊपर। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग पे कि ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ, दिमाग में ये बात आई कैसे। हमने ये सफ़र किया, मेरा पहला सफ़र, मेरे साथ दोस्त थे, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तुर्की तक हम लोग पहुँचे। तुर्की से मेरे दोनों दोस्त जो मेरे साथ थे उनको वीज़ा अलाउ नहीं हुआ। फिर उन लोगों को बाई एयर मुझे भेजना पड़ा कराची। उसके बाद मेरा अकेला मुझे सफ़र करना पड़ा ईरान में फिर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि वो शेयर करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल ये एक पार्ट है, ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे कह लें कि ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि बस एक ऐसा तजस्सुस था मुझे बचपन से ही, जिसकी वजह से मैंने इस सफ़र को चूज़ किया। अभी ये है कि ये एक पार्ट में इसको रहने देते हैं, फिर मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द इस दूसरे पार्ट को अपलोड करने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, आप लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान बाय रोड आप कैसे जा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं shamas_riaz@yahoo.com shamas_riaz@yahoo.com। या फिर इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितने भी आपके सवाल हैं उनका रिस्पांस दे सकूं। अव्वल पे आपके सवालों से पहले ही मैं कोशिश करूंगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट छोटे छोटे क्लिप्स में बना के उनको एक मुकम्मल वीडियो बना के उसको मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूं। टिल द नेक्स्ट क्लिप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।